जय हिंद। जो आप लोग यहाँ पर कक्षा 10 में और 2024 में यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर दिखाने वाले हैं, सेम इसी पैटर्न पर, और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊँगा और इसको सोल्यूशंस के साथ बताऊँगा। और जो वीडियो के आखिरी में बताऊँगा 10 नंबर का, वो बहुत मेन होता है और वो जो आप लोग करते हैं बहुत ही मात्र 10 मिनट में आप लोग वो 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है और कैसे देना है, और कौन से प्रश्न का जो प्रश्न होता है कितने नंबर का पूछा जाता है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ही पैटर्न होगा, सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पर लिखा होगा समय 3 घंटा 15 मिनट होता है, तो आप लोगों को पता होगा। 70 नंबर का पूर्णांक होगा। उसके बाद में नोट, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें क्या है, जो प्रारंभ के 15 मिनट क्या होते हैं, ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, तो आपको पता होगा। उसके बाद में प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होगा, खंड आ होगा, खंड बा होगा। उसके बाद में जो खंड आ होगा इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपको एमआर शीट में भरना होगा। बाकी जो खंड बा होगा इसमें 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। बाकी लिखा, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ आपको संलग्न मतलब बांधना आवश्यक है अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ से शुरू होते हैं, और 20 में से आप लोग कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, और ये जो क्वेश्चंस हैं 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला यहाँ पर वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई। यहाँ पर हैंसबर्ग की, आलिया की, बूर्बो की, जानशाही। तो देखिए इसका जो यहाँ पर वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी, तो ये बूर्बो था। कौन था? बूर्बो था। राइट आंसर यहाँ पर गावाला हो जाएगा, या फिर सी वाला। उसके बाद में अगला अगला यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1927 की, 1931 की, 1928 की, 1929। तो इसका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 1931 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया है? पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन की, यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस की, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की की, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस हो जाएगा। ये मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया है। अगला यहाँ पर, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? और देखिए ये आप लोग कमेंट करना, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। इसमें कहीं कहीं ब्रिटेन दिया भी नहीं है, फ्रांस, रूस तो हैं मित्र राष्ट्रों में, लेकिन ये ब्रिटेन नहीं दिया है। तो इसको कमेंट करना, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मिस्टेक बाई यहाँ पर पता नहीं कैसा है, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कमेंट करना कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बाकी इसको देख लेना कौन सा होगा, या फिर अपने सर से भी इसको पूछना। अगला यहाँ पर, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? पाकिस्तान की, श्रीलंका, बेल्जियम, या फिर यूगोस्लाविया। तो देखिए पाकिस्तान तो होगा ही नहीं। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? श्रीलंका हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, कमेंट करना जरूर कि बेस में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। उसके बाद में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी और कितना आपको तैयारी करना, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा। ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग पेपर को सॉल्व कर पाओगे। पेपर पैटर्न पता चल जाता है तो आराम हो जाती है वहाँ पर एग्जाम देने में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य की, एक राज्य एवं एक अन्य राज्यों के बीच की, यहाँ पर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य की, यहाँ पर व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो इसका जो संघात्मक शासन प्रणाली में जो अधिकारों का विभाजन होता है, तो ये केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। राइट आंसर यहाँ पर कावाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर उसी प्रकार से, इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? इसमें सही नहीं है बता रहा है। देखिए यह सभा 1966 में उभरा, ये तो सही है। उसके बाद में यह 1975 तक चला, ये भी सही है। यह एक उग्रवादी आंदोलन था, ये गलत है। छठे का राइट आंसर नहीं, ये भी सही है। यह एक अधिक उग्रवादी आंदोलन था, हाँ ये भी सही है, लेकिन इसने शांतिपूर्ण तरीकों से वकालत की। तो यही छठे का राइट आंसर कौन सा? घा वाला हो जाएगा, डी वाला। इसमें नहीं बता रहा तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सभी सही हैं। अगला यहाँ पर, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? यहाँ पर रूसो की
यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू हैं कि यहाँ पर नेकर की दिदरो हैं। तो देखिए जो यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है पुस्तक के लेखक, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे सामाजिक उपबंध। तो सातवें का राइट आंसर यहाँ पर रूसो जी हो जाएंगे। ये रूसो जी हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नामक पुस्तक के लेखक। अगला यहाँ पर रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1918 की, 1919 की, 1920 में की 19 यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर कितना होगा 1921 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये प्रिंट में गलत छप गया, 1921 ईस्वी ये था। तो आठवें का राइट आंसर यहाँ पर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 1919 ईस्वी में। और देखिए जो रूसो का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर जीन जैक्स रूसो इनका पूरा नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना। बाकी ये जो पुस्तक कब लिखी थी, तो 1962 में लिखी गई थी ये पुस्तक, तो ध्यान रखना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO की स्थापना कब की गई, तो ये 1995 की, 1997 की, 1999 में कि यहाँ पर 2000 में की गई। तो देखिए जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये यहाँ पर 1 जनवरी को हुई थी, 1 जनवरी और 1995 ईस्वी को हुई थी, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला यहाँ पर भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, 1980 ईस्वी की, 1990 की, 1992 की, 2004। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, 1992 ईस्वी में यहाँ पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला यहाँ पर भारत में कितने प्रतिशत भू धरातल पर मैदान का विस्तार है, 30% की, 53% की, 27% की या 43%। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा हो जाएगा, भारत में जो कितने प्रतिशत भू धरातल का मैदान का विस्तार है, तो 11वें का राइट आंसर यहाँ पर घ वाला हो जाएगा, यहाँ पर 43%। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। देखिए चीता भी हैं, काला हिरण भी है, नदी जो गंगा नदी की डॉल्फिन भी है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये सभी प्रजाति जो हैं लुप्त होने की कगार पर है। लुप्त होने का मतलब है देखिए अभी तो हैं बहुत कम, लेकिन धीरे धीरे आने वाले सालों में ये चली जाएंगी, मतलब लुप्त हो जाएंगी कतई, यहाँ पर जो हमारे भारत से ये चली जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला यहाँ पर इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, सतलुज, ब्यास की, महानदी, नर्मदा, यमुना। तो देखिए इसमें किस पर नहीं है, इसमें नदी परियोजना नहीं है। देखिए सब पर बांध बने हैं, सतलुज ब्यास पर भी है, महानदी पर, नर्मदा पर भी है बांध, लेकिन यहाँ पर जो ये यमुना नदी पर बांध नहीं है। नदी परियोजना बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है यमुना नदी पर। तो ध्यान रखना, घाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले राज्य कौन से हैं, बिहार, मध्य प्रदेश की, यहाँ पर बिहार, उड़ीसा है कि यहाँ पर बिहार एवं झारखंड की, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। ये सर्वाधिक प्रकोप वाले निर्धनता मतलब गरीबी में सबसे ज़्यादा यही है, बिहार और यहाँ पर उड़ीसा हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर 14वें का खा वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर झारखंड में कोडरमा अग्रणी उत्पादक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब अभ्रक का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 15वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर का वाला सबसे ज़्यादा जो झारखंड में कोडरमा है ये अग्रणी किसके लिए उत्पादक है, तो यहाँ पर अभ्रक के लिए उत्पादक है। अगला यहाँ पर वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है, कृषि क्षेत्र की भी, निर्माण क्षेत्र की, यहाँ पर सेवा की, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें नहीं, कृषि के क्षेत्र में नहीं लाभ हुआ, बाकी सभी में लाभ हुआ। तो ये ध्यान रखना है वैश्वीकरण, ये बहुत सारे जितने भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए जो आपका क्लास 10th में पेपर आता है इसमें 7 सेट होते हैं, तो इसमें से 100% 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है कि आपके सेट में आएंगे कितने आएंगे। तो आपको ये तैयार करके जाना है, क्योंकि पता नहीं आपके ही सेट में आ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला यहाँ पर एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें क्या है 2 भाषाएं और जातीय समूह में संघर्ष था, श्रीलंका, लेबनान की, भारत, चीन की, मलेशिया और यमन की, पाकिस्तान, ईरान। तो राइट आंसर का वाला हो जाएगा 17वें का, बहुत सिंपल सा है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, का वाला हो जाएगा 17वें का राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, का वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है, शिक्षा, वन, मजदूर संघ की, संचार। तो वन नहीं है, बाकी तो सभी हैं। अगला यहाँ पर चुनौती किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के संघर्ष की, विभिन्न तरह की मुश्किलें की, लोकतांत्रिक अव्यवस्था की, उपयुक्त सभी। तो ये चुनौती सभी को कहते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में भूक्षरण है
किस प्रकार का, भूमि का अनपुचाव होना कि भूमि का उपजाऊ होना कि भूमि का दलदली होना कि भूमि पर योजनाबद्ध उपयोग। इसमें भूक्षण का मतलब होता है जो भूमि होती है वो को खिसकना, उसी को हम भूक्षण कहते हैं। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन तो मिलते नहीं, तो भूमि का अनपुजाऊ हो जाना होगा, राइट आंसर का वाला हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे, कमेंट में बताना कि 20 में से आपको कितने मालूम थे। अब चलते हैं खंड बा होगा, और ये देखिए इसको ध्यान से पूर्व देखना है कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये समझ लिए तो आसानी हो जाती है एग्जाम देने में। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको खंडवा में करने हैं, और यहाँ पर 80 शब्द सीमा में आपको देना, 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसकी 2 शर्तें लिखिए, 4 नंबर का पूछा जाएगा, अथवा के 2 आएंगे, इनमें से आपको 1 करना है। फिर दूसरे में भी प्रश्न में 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको 1 करना, 4 नंबर के ये भी होंगे। तीसरे में भी आपको 2 मिलेंगे, इनमें से अथवा का मतलब होता है 1, चाहे ऊपर वाले का आंसर 2 या फिर नीचे वाले का, ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में ये भी होगा, मैं यहाँ पर मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर विकसित देशों या आर्थिक क्रियाओं का महत्व का वर्णन कीजिए। 4-4 नंबर के ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन होंगे, अथवा के 2 1 में होंगे, इनमें से आपको 1 ही करने हैं, तो 8 होंगे, 4 ही आपको करने हैं, और ये 4 नंबर के पूछे जाएंगे। 80 शब्द सीमा होती है, लगभग में आपको 9 या 10 लाइन लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। ये आपका टाइम केवल बर्बाद करते हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, केवल जितना पूछा जाए उतना ही लिखने की कोशिश करना है। उसके बाद में वर्णनात्मक प्रश्न दो होंगे, लगभग 150 वर्ड में आपको देना, 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपको 150 वर्ड का मतलब होता है लगभग में आपको 1.5 पेज लिखना है। तो देखिए जर्मनी एकीकरण का प्रक्रिया एवं संक्षेप में विवरण दीजिए, 6 नंबर का। अथवा यहाँ पर ब्रिटेन, यहाँ पर ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, ये 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको 1 करना। उसी प्रकार से छठा भी 2 पूछे जाएंगे, इनमें से 1 करना है। 7वां भी पूछा जाएगा, इनमें से आपको 1 ही करना है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब अथवा का मतलब होता है 1 आपको करना है। तो ये 150 वर्ड में आपको आंसर देना है। अगला उसी प्रकार से ये भी आपको यहाँ पर धारणीयता या का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर भारत में विदेशी व्यापार की नीति विशेषता का व्याख्या कीजिए। 6 नंबर के पूछे जाएंगे, इनमें से आपको 1 ही करना है। तो इतना समझ में है। अब चलते हैं यहाँ पर मानचित्र संबंधी, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको देखिए मानचित्र संबंधी मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि इसको कैसे भरना है, और ये 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये फ्री के 10 नंबर होते हैं। थोड़ा सा समझ लोगे कि कैसे इसको भरना है तो बड़ी आसानी से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के स्क्रीन पर आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, वह स्थान जहाँ 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। फिर वह स्थान ये आपको मैप एक मिलेगा, उसी में आपको ये भरना होगा। फिर वह स्थान जहाँ 1923 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कोलकाता में हुआ था। उसके बाद में 1918 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, और 1915 ईस्वी में भी मुंबई में हुआ था। उसके बाद में लिखा होगा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य विकल्प, ये आपको नहीं करना, ये जो अंधे होते हैं उनके लिए होता है। फिर उसके बाद में ये खंड खा होगा, मतलब इसी में दिए गए भारत के मानचित्र को आपको इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना होगा। 5 क्वेश्चन हो गए, ये भी आपको करने होंगे, आधा नंबर मिलेगा। और ये चिन्ह जो होगा, इसी बिहार की राजधानी आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इंड स्क्रीन में यहाँ पर आ रहा होगा, इसी पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको ये नहीं करना है, और ये जहाँ पर लिखा होगा ये वाला आपको नहीं करना है, आपको ये करने हैं और ये करने हैं। ठीक है, इतना समझ में है। तो इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।